अकबर का घमंड। भाग एक। सत्ता का नशा। आगरा का किला उस दिन कुछ अधिक ही चमक रहा था। लाल पत्थरों से टकराती धूप ऐसे लग रही थी मानो स्वयं सूर्य बादशाह अकबर को प्रणाम कर रहा हो। दीवाने खास में सोने का सिंहासन सजा था और उस पर बैठा था हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर की आंखों में आज अजीब सा तेज था। यह तेज बुद्धि का नहीं बल्कि घमंड का था। दरबारियों की कतारें लगी थीं। हर कोई सिर झुकाए खड़ा था। कोई आंख उठाने का साहस नहीं कर रहा था। अकबर ने भारी स्वर में कहा, आज हिंदुस्तान में ऐसा कौन है जो मेरी आज्ञा को चुनौती दे सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर आगे बोला, मैंने युद्ध जीते, राज्यों को जीता, धर्मों को एक किया। क्या अब भी कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान है? कुछ दरबारी तुरंत बोले, जहांपनाह, आपसे बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं। यह सुनकर अकबर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय एक शांत सा स्वर गूंजा, जहांपनाह, बुद्धि का प्रमाण प्रशंसा नहीं, परीक्षा होती है। सब चौंक गए। यह स्वर था बीरबल का। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, क्या तुम मेरी बुद्धि पर संदेह करते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, संदेह नहीं, पर घमंड बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु होता है। दरबार में हलचल मच गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बादशाह को यह बात कहे। अकबर की आवाज कठोर हो गई, तो तुम्हारा कहना है कि मैं घमंडी हो गया हूं? बीरबल शांत रहा। जहांपनाह, जब राजा स्वयं को अजेय समझने लगे तब विनाश की शुरुआत होती है। यह सुनते ही अकबर का चेहरा लाल हो गया। अच्छा, अकबर गरजा, तो आज मैं तुम्हें और पूरे दरबार को दिखाऊंगा कि मेरी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, कल से पूरे राज्य में घोषणा हो, जो भी स्वयं को मुझसे अधिक बुद्धिमान समझता हो वह दरबार में आए। दरबारी सहम गए। बीरबल समझ गया कि यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि घमंड का प्रदर्शन है। रात को बीरबल अपने कक्ष में बैठा सोच रहा था, यदि बादशाह का घमंड न टूटा तो राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन दरबार लगा। एक के बाद एक लोग आए, कोई पहेलियां लेकर, कोई तर्क लेकर। अकबर सबका उत्तर देता गया। हर सही उत्तर के साथ उसका घमंड और बढ़ता गया। अंत में अकबर बोला, देखा बीरबल, मेरी बुद्धि के सामने सब तुच्छ हैं। बीरबल ने केवल इतना कहा, जहांपनाह, असली परीक्षा अभी बाकी है। अकबर हंसा, अब कौन सी परीक्षा? बीरबल बोला, वह परीक्षा जिसमें बादशाह को स्वयं उत्तर नहीं स्वीकार देना पड़ता है। अकबर पहली बार चुप हो गया। यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसने अकबर के घमंड को हिलाकर रख दिया। भाग दो। घमंड की पहली ठोकर। अगले दिन दीवाने खास फिर भरा हुआ था। अकबर आज पहले से अधिक आत्मविश्वास में था। उसके चेहरे पर वही भाव था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, आज मैं स्वयं एक प्रश्न पूछूंगा। जो इसका उत्तर देगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई आगे आने का साहस नहीं कर रहा था। अकबर ने प्रश्न रखा, बताओ, राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है? दरबारियों ने एक साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, आप। अकबर संतुष्ट हुआ। बीरबल चुप था। अकबर ने उसे देखा। बीरबल, तुम्हारा उत्तर? बीरबल बोला, जहांपनाह, शक्ति तलवार या सिंहासन में नहीं होती। अकबर चौंका, तो फिर कहाँ होती है? बीरबल बोला, सत्य में।
अकबर हंस पड़ा। सत्य? सत्य से युद्ध नहीं जीते जाते, राज्य नहीं चलते। बीरबल ने शांति से कहा। जहां पनाह, झूठ से सिंहासन मिल सकता है पर बचता नहीं। अकबर का घमंड जाग उठा। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अकबर ने आदेश दिया। राज्य के 3 गांव चुने जाएं। मैं बिना भेष बदले वहां जाऊंगा और देखूंगा कि जनता मुझे कैसे देखती है। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, बिना भेष जाना ठीक नहीं। अकबर ने गर्व से कहा, मैं अकबर हूं। मेरी पहचान ही मेरा कवच है। यात्रा शुरू हुई। पहले गांव में लोग डर से झुक गए। किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। दूसरे गांव में भी वही हुआ। तीसरे गांव में अकबर एक साधारण व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ और एक बुजुर्ग किसान से पूछा, बुजुर्ग, यह अकबर कैसा राजा है? किसान ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, राजा अच्छा है, पर अब उसकी सुनता कौन है? अकबर का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। किसान बोला, उसके दरबार में सच पहुंचता ही नहीं। जो सच बोले वह डर जाता है। यह सुनकर अकबर के हाथ कांप गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका घमंड उसकी आंखों पर पट्टी बन चुका है। रास्ते में अकबर चुप रहा। महल लौटकर उसने बीरबल से कहा, क्या यही था तुम्हारा सत्य? बीरबल बोला, जहां पनाह, यह तो केवल शुरुआत है। घमंड जब राजा के भीतर बैठ जाता है तब वह जनता से दूर हो जाता है। अकबर ने पहली बार सिर झुकाया, लेकिन घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। भाग 3, सत्ता और सत्य की टक्कर। अकबर की नींद उस रात टूट टूट कर आई। किसान के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। दरबार तक सच नहीं पहुंचता। सुबह होते ही अकबर ने कठोर आदेश दिया, आज से जो भी दरबार में मेरे विरुद्ध बोलेगा उसे दंड नहीं मिलेगा। दरबारी चौंक गए। कुछ को लगा यह सुधार है, कुछ को लगा यह परीक्षा। पहला व्यक्ति आगे आया, एक सूबेदार। उसने कांपते स्वर में कहा, जहां पनाह, कर वसूली में अत्याचार हो रहा है। अकबर ने क्रोध दबाया और कहा, जांच होगी। दूसरा व्यक्ति आया, सेनापति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। तीसरा व्यक्ति आगे आया, जहां पनाह, सबसे बड़ा भय यह है कि अब आपकी बात से अधिक डर आपके क्रोध का है। दरबार सन्न हो गया। अकबर खड़ा हो गया। कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, यह सब बीरबल की साजिश है। सभी चौंक गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सत्य कभी साजिश नहीं होता। अकबर गरजा, तो क्या यह सब तुम्हारी सीख का परिणाम नहीं? अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को पद से मुक्त किया जाए। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल ने न कोई विरोध किया, न सफाई दी। बस इतना कहा, जहां पनाह, घमंड जब डरने लगता है तो वह सत्य को हटाता है। बीरबल महल छोड़कर चला गया। उसी सप्ताह राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। सैनिकों में असंतोष फैलने लगा। सीमाओं पर विद्रोह की खबरें आने लगीं। अकबर समझ नहीं पा रहा था, मैं तो वही हूं, फिर सब बदल क्यों गया? एक रात अकबर अकेला बैठा था। उसने पहली बार स्वीकार किया, शायद मेरी शक्ति तलवार में नहीं थी। शायद वह बीरबल के सत्य में थी। अगले दिन अकबर ने घोषणा की, बीरबल को वापस लाया जाए। पर बीरबल लौटने से पहले एक शर्त रखी,
जहां पनाह मैं तभी लौटूंगा जब आप मेरी नहीं सत्य की सुनेंगे। अकबर ने सिर झुका दिया। यह अकबर के घमंड की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। भाग 4 घमंड का अंत और राजा का जन्म। सुबह का दरबार पहले जैसा नहीं था। आज न सोने का सिंहासन चमक रहा था, न ही अकबर का चेहरा। दरबारियों ने देखा, अकबर सिंहासन पर नहीं बैठा था, वह नीचे खड़ा था। यह दृश्य ही अपने आप में उत्तर था। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आया। उसके चेहरे पर न विजय थी, न अहंकार, केवल शांति। अकबर आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, आज मैं बादशाह नहीं, एक मनुष्य बनकर बोल रहा हूं। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने कहना जारी रखा, मैंने समझा कि शक्ति मेरे पद में है। मैंने समझा कि बुद्धि मेरी है। पर सच्चाई यह है कि घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। यह कहते हुए अकबर ने सबके सामने सिर झुका दिया। इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह अपने दरबार में झुका। अकबर ने बीरबल से कहा, जिस दिन तुम गए उसी दिन मेरा राज्य खोखला हो गया। बीरबल बोला, जहां पनाह राजा गिरता नहीं। राजा तब गिरता है जब वह सुनना बंद कर देता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिए। करों में राहत दी गई। दोषी सूबेदार हटाए गए। सैनिकों की शिकायतें सुनी गईं। दरबार में सत्य बोलना अपराध नहीं, कर्तव्य बनाया गया। कुछ ही दिनों में राज्य में शांति लौट आई। जनता ने पहली बार कहा, अकबर महान इसलिए नहीं कि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि वह झुकना जानता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ी बुद्धि क्या है? बीरबल मुस्कराया, अपनी गलती स्वीकार करना। अकबर ने जीवन भर के लिए उस दिन एक नियम बना लिया, जहां घमंड शुरू होता है वहीं पतन शुरू होता है। और इसी के साथ अकबर का घमंड एक राजा की हार नहीं, एक सच्चे सम्राट के जन्म की कहानी बन गई। भाग 1 बीरबल की पहली चाल। आगरा का दरबार भरा हुआ था, पर आज की हवा अलग थी। दरबार में बैठे लोग बोल नहीं रहे थे, बल्कि सोच रहे थे। हर चेहरे पर एक ही प्रश्न था, आज बीरबल क्या करने वाला है? बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में शंका थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आजकल तुम बहुत शांत रहते हो। जो शांत रहता है वही सबसे खतरनाक चाल चलता है। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह चाल वही चलता है जिसे सीधा रास्ता बंद दिखता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। उसी समय एक व्यापारी दरबार में लाया गया। उस पर आरोप था राजकोष से सोना चोरी करने का। व्यापारी रो रहा था, मैं निर्दोष हूं। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, सबूत? कोई सबूत नहीं था, बस शक था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल ने व्यापारी को देखा। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखें घबराई हुई नहीं थीं। बीरबल बोला, जहां पनाह, क्या मैं एक छोटी चाल चल सकता हूं? अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने आदेश दिया, राजकोष के सभी कर्मचारी बाहर बुलाए जाएं। कुछ ही देर में 10 आदमी खड़े थे। बीरबल ने सबके हाथ धुलवाए और फिर कहा, अब सब अपने हाथ इस थैले में डालें। थैला बाहर से साधारण था। सबने हाथ डाला। फिर बीरबल ने थैला खाली करवाया। थैले में सोने की धूल थी और एक आदमी के हाथ सोने से चमक रहे थे।
वही असली चोर था। दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंका। यह चाल कैसे चली? बीरबल बोला, जहां पनाह, सच छुप सकता है, पर आदत नहीं। व्यापारी रो पड़ा। मुझे छोड़ दिया जाए। अकबर ने उसे मुक्त कर दिया और असली चोर को दंड मिला। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दरबारियों को नहीं पता था, बीरबल की सबसे बड़ी चाल अब शुरू होने वाली है, जो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरे दरबार की परीक्षा लेने वाली थी। अगर चाहो तो मैं। भाग 2 बीरबल पर शक। सोने की चोरी पकड़ी गई, पर दरबार में शांति नहीं आई। कुछ दरबारी खुश नहीं थे। उनकी परेशानी चोरी नहीं थी, उनकी परेशानी बीरबल था। एक मंत्री ने धीरे से कहा, जब एक आदमी इतनी आसानी से दूसरों का भेद खोल दे, तो क्या पता वह खुद कितना छुपाता हो। यह बात अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलाया। उसकी आवाज में अब भरोसे से ज्यादा जांच थी। बीरबल, क्या तुम कभी गलत हो सकते हो? बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, जो खुद को कभी गलत न माने, वही सबसे बड़ा दोषी होता है। अकबर चुप हो गया। उसी दिन एक और मामला आया। राज्य की सीमा से हथियार गायब हो रहे थे। कोई सुराग नहीं। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, यह काम किसी बहुत समझदार आदमी का है। अकबर की नजर बीरबल पर ठहर गई। बीरबल समझ गया, अब चाल खुद को बचाने की नहीं, सच दिखाने की होगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस बार कोई चाल नहीं चलूंगा। दरबार चौंक गया। फिर अकबर ने पूछा, मैं खुद को संदिग्ध बनने दूंगा? बीरबल बोला। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तुम पागल हो गए हो? बीरबल शांत था। कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए खुद पर शक करवाना पड़ता है। अगले दिन पूरे महल में खबर फैल गई, हथियारों की चोरी में बीरबल पर शक है। बीरबल ने कोई सफाई नहीं दी। वह चुपचाप घूमता रहा, गलत समय पर गलत जगह दिखता रहा। जासूसों ने रिपोर्ट दी, बीरबल संदिग्ध व्यवहार कर रहा है। अकबर का मन डगमगाने लगा। एक रात अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बीरबल ने आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ। अकबर चौंक गया। मैं तुम्हारे घमंड से सच छुपा रहा हूं। अकबर को क्रोध आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसी रात चोरी फिर हुई। इस बार चोरी उसी जगह से हुई जहां बीरबल को देखा गया था। अब दरबार को यकीन हो गया, बीरबल ही दोषी है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को नजरबंद किया जाए। बीरबल बिना विरोध चल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वहां केवल इंतजार था। किस बात का? उस आदमी के आने का, जो असली चोर था। भाग 3 कैद में बैठी सबसे बड़ी चाल। बीरबल को महल की उस कोठरी में रखा गया जहां अक्सर अपराधी डर से टूट जाते थे, मगर बीरबल वहां टूटा नहीं। वह वहां सोच रहा था। कोठरी के बाहर पहरा कड़ा था। हर सिपाही यही मान रहा था, आज तो बीरबल फंस ही गया। उधर दरबार में अकबर बेचैन था, मन मानने को तैयार नहीं था, पर आंखों के सामने सबूत खड़े थे। उसी रात बीरबल ने पहरेदार से कहा, मुझे पानी चाहिए। पहरेदार भीतर गया। बीरबल ने जानबूझकर धीरे से कहा, अब तो सब ठीक हो गया, कल आखिरी खेप निकल जाएगी। पहरेदार के कान खड़े हो गए।
वह भागकर यह बात अपने सरदार को बताने गया। सरदार ने मंत्री तक बात पहुंचाई। मंत्री मुस्कराया, तो सच में बीरबल ही है। मंत्री ने सोचा, लेकिन यह वही बात थी जो बीरबल चाहता था। अगले दिन मंत्री ने चोरी की जगह पर खुद निगरानी रखी। उसे पूरा विश्वास था कि बीरबल के आदमी आएंगे। रात गहरी हुई, सन्नाटा था। अचानक कुछ साए हिले। मंत्री ने सैनिकों को इशारा किया। सिपाही दौड़े। एक आदमी पकड़ा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब चेहरों से नकाब हटे तो सब सन्न रह गए। वे बीरबल के आदमी नहीं थे, वे राज्य के ही अधिकारी थे। पूछताछ हुई, सच बाहर आया। हथियार बाहर बेचकर राज्य को कमजोर किया जा रहा था। सबके पीछे वही मंत्री था जो सबसे ज्यादा बीरबल पर शक कर रहा था। अकबर को सूचना मिली। वह स्वयं वहां पहुंचा। मंत्री कांप रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल का नाम क्यों लिया? मंत्री टूट गया, क्योंकि जब तक बीरबल था हम कुछ कर नहीं सकते थे। अकबर की आंखें भर आईं। उसी समय अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत मुक्त किया जाए। बीरबल दरबार में लाया गया। अकबर सिंहासन से उतर आया। तुमने यह सब कैसे किया? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ी चाल वही होती है जिसमें दुश्मन खुद सोचता है कि वह जीत रहा है। दरबार सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि बीरबल की आखिरी चाल अब भी बाकी थी। एक ऐसी चाल जो अकबर की भी परीक्षा लेने वाली थी। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी भव्यता और विद्वानों की उपस्थिति के लिए जाना जाता था। सूर्य की सुनहरी किरणें दीवान खास की संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थीं और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। अकबर का शासन केवल सीमाओं का विस्तार नहीं था, बल्कि ज्ञान और सत्य की खोज भी थी। लेकिन हाल के दिनों में एक अलग तरह के रहस्य ने उन्हें बेचैन कर रखा था, पुरखों का खजाना। यह कोई साधारण दौलत नहीं थी। अफवाहें थीं कि यह बाबर और हुमायूं द्वारा छोड़ी गई एक ऐसी विरासत थी जिसमें महान मुगल साम्राज्य की वास्तविक शक्ति का राज छिपा था। एक सुबह शाही पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के दौरान एक प्राचीन तांबे का संदूक मिला। जब उसे अकबर के सामने लाया गया तो सभी दरबारी उत्सुकता से सांस रोके खड़े थे। संदूक के भीतर एक पीला पड़ चुका भोजपत्र था, जिस पर जटिल फारसी अक्षरों में एक पहेली खुदी हुई थी। मीर बख्शी ने सावधानी से पढ़ा, 7 पीढ़ियों की प्यास, 2 नदियों का संगम और समय का मौन गवाह, खजाना वहां है जहां ज्ञान मिट्टी में सोता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। यह सिर्फ धन नहीं था, यह उनके पूर्वजों का छोड़ा गया एक अमूल्य बौद्धिक नक्शा था। बादशाह ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह रहस्य सुलझाना होगा। पता लगाओ यह खजाना स्वर्ण है या कुछ और। बीरबल ने सम्मानपूर्वक भोजपत्र को अपने हाथ में लिया। उनकी पैनी दृष्टि जटिल फारसी अक्षरों पर ठहर गई। 7 पीढ़ियों की प्यास। शायद यह हमारे पूर्वज बाबर या उससे भी पहले किसी महान शासक द्वारा छोड़ी गई निशानी है, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा। और 2 नदियों का संगम स्पष्ट रूप से किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान को दर्शाता है। अकबर ने सिंहासन से झुककर कहा, भौगोलिक विवरण बाद में। पहले बताओ, यह ज्ञान मिट्टी में सोता है क्या है? क्या यह पुस्तकालय है, कोई रहस्यमय दर्शन या कोई गुरुत्वाकर्षण केंद्र? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया,
जहां पनाह, मैं सबसे पहले शाही इतिहासकार और वंशावली विशेषज्ञों से मिलूंगा। 7 पीढ़ियों की प्यास का संबंध खोजने के लिए हमें इतिहास की गहराई में झांकना होगा। इसके बाद ही हम नदियों के संगम और उस स्थान की पहचान कर पाएंगे जहां हमारे पुरखों का अमूल्य बौद्धिक खजाना छिपा है। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और बीरबल को खोज शुरू करने की खुली अनुमति दे दी। बीरबल ने उसी क्षण दरबार छोड़कर इतिहास के पन्नों को पलटने की तैयारी शुरू कर दी। बीरबल ने देर न करते हुए तुरंत शाही दस्तऐवजों के भंडार किताब खाना का रुख किया। वहां मुख्य इतिहासकार मीर बख्शी और वंशावली विशेषज्ञों की पूरी टीम उनके साथ जुट गई। वे सब घंटों तक धूल भरी पांडुलिपियों, ताड़पत्रों और पुराने फारसी फरमानों को खंगालते रहे। अथक प्रयास के बाद वंशावली विशेषज्ञ पंडित माधव ने एक बेहद जीर्णशीर्ण अभिलेख ढूंढ निकाला। यह अभिलेख सम्राट बाबर के व्यक्तिगत डायरी का हिस्सा मालूम होता था। इसमें 7 पीढ़ियों की प्यास का सीधा उल्लेख था, जो किसी विशेष नदी संगम से जुड़ा था। अभिलेख में लिखा था, बुद्धि का बीज उस पावन त्रिवेणी के बीच बोया जाएगा जहां 3 पवित्र धाराएं मिलती हैं, जीवनदायिनी गंगा, काल का प्रवाह यमुना और अदृश्य ज्ञान की सरस्वती। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत इतिहासकार से पूछा, यह ज्ञान की सरस्वती कहाँ है जो हमारी भूमि पर 3 नदियों का मिलन कराती है? हमें तुरंत वह स्थान चाहिए। इतिहासकार ने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, बुद्धि का बीज केवल तभी अंकुरित होता है जहां शुद्ध ज्ञान का वास हो। यह अदृश्य सरस्वती कोई भौतिक नदी नहीं है, बल्कि वह ज्ञान धारा है जो सदियों से प्रयाग के इर्द गिर्द ऋषिमुनियों के मठों और गुरुकुलों में प्रवाहित होती रही है। बीरबल ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, तो हमारे पुरखों का खजाना सोने या जवाहरात का भंडार नहीं है, बल्कि कोई ऐसी महान धरोहर है जो साम्राज्य की नींव को मजबूत करेगी। वह बीज किसी पवित्र पांडुलिपि, शिलालेख या प्राचीन पुस्तकालय में छिपा होगा जो त्रिवेणी के पास स्थित है। सम्राट अकबर का चेहरा संकल्प से दीप्त हो उठा। उन्होंने तुरंत प्रयाग, इलाहाबाद कूच करने का आदेश दिया। 7 पीढ़ियों की प्यास बुझाने का समय आ गया है। हम तुरंत प्रयाग जाएंगे और उस अदृश्य सरस्वती के वास्तविक स्थान का पता लगाएंगे। मान सिंह, यात्रा की व्यवस्था करो, हमें सूर्योदय से पहले निकलना है। मान सिंह ने सम्राट का आदेश पाते ही बिना किसी विलंब के यात्रा की व्यवस्था शुरू कर दी। शाही शिविर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हर कोई जानता था कि यह साधारण यात्रा नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियों के रहस्य की ओर कूच है। भोर होने से पहले ही धूल भरी पगडंडियों पर सैकड़ों घोड़े प्रयाग की दिशा में दौड़ पड़े। सम्राट अकबर का मन अबुल फजल के शब्दों और अपने पुरखों के सपने में डूबा हुआ था। जब काफिला यमुना और गंगा के विशाल मैदानों को पार कर रहा था, तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सोना तो कोई भी राजा ढूंढ सकता है, पर ज्ञान का बीज ढूंढने वाला ही महान कहलाता है। हमें त्रिवेणी के उसी पवित्र छोर पर उतरना है जहां दुनिया की सबसे पुरानी लिपियां और विचार दबे हैं। प्रयाग पहुंचते ही अकबर ने किले में न रुककर सीधे संगम के निकट एक घने वन के पास डेरा डालने का आदेश दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, स्थानीय ज्ञानियों और प्राचीन पंडों के साथ मिलकर उस अदृश्य सरस्वती के वास्तविक भौतिक प्रमाण की खोज करना, जो पुरखों का असली खजाना थी। यह खोज अब सैन्य बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और आस्था के साथ की जानी थी। अकबर ने अगली सुबह दरबारियों को छोड़कर केवल अबुल फजल और बीरबल को साथ लिया। उन्होंने वन में रहने वाले 3 तपस्वी पंडों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया, जो पीढ़ियों से संगम के रहस्यों के संरक्षक माने जाते थे। जब ये ज्ञानी पुरुष सम्राट के सामने आए, तो अकबर ने सत्ता की मुद्रा त्याग कर एक जिज्ञासु छात्र की भांति हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। पंडों में सबसे वृद्ध दिवाकर ने कहा, जहां पनाह,
सरस्वती का खजाना जल की गहराई में नहीं बल्कि काल के भीतर छिपा है। पुरखों का ज्ञान पत्थर में नहीं लिखा गया, वह हवा में बोला गया था। दिवाकर ने रेत पर एक जटिल ज्यामितीय आकृति बनाकर समझाया कि अदृश्य नदी का प्रवेश द्वार वही है जहां गंगा और यमुना के भौतिक प्रवाह के बीच सदियों से संचित ज्ञान की ऊर्जा का पुंज टिका हुआ है। यह पुंज स्वर विज्ञान द्वारा सुरक्षित है। अकबर अब समझ चुके थे कि उन्हें खजाना नहीं बल्कि उस गुप्त त्रिवेणी ग्रंथालय का ताला खोलने की विधि खोजनी थी। अकबर के चेहरे पर अब सोने की चमक का लालच नहीं बल्कि ज्ञान की गहन जिज्ञासा थी। उन्होंने दिवाकर की ओर देखा, उनकी आंखों में अब एक नया संकल्प था। स्वर विज्ञान, क्या यह केवल संगीत की बात है या कुछ गहरा है? अकबर ने पूछा। उस अदरी ग्रंथालय की कुंजी कहाँ मिलेगी दिवाकर? क्या कोई विशेष मंत्र या ताड़पत्र? दिवाकर ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, स्वर विज्ञान प्रकृति की सबसे पुरानी भाषा है। उसे समझने के लिए हृदय को शांत और कान को शून्य करना होगा। कुंजी किसी वस्तु में नहीं बल्कि ध्वनि में है, एक ऐसी ध्वनि जो केवल शुद्ध मन से ही उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, यह कुंजी आप अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार तानसेन के बिना नहीं पा सकते। तानसेन की साधना और उनकी ध्वनि का शुद्ध रूप ही उस अदृश्य नदी का पथ प्रदर्शन करेगी और त्रिवेणी के द्वार खोलेगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को आदेश दिया कि तानसेन को विशेष सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाए। पुरखों का खजाना अब केवल एक संगीतमय पहेली बनकर रह गया था। तानसेन, जिनकी कला की गूंज स्वर्ग तक पहुंचती थी, शीघ्र ही शाही सम्मान के साथ दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने उन्हें साधु द्वारा दी गई रहस्यमय पहेली विस्तार से समझाई। ध्वनि की कुंजी, त्रिवेणी के द्वार और शुद्ध मन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, ये शब्द सुनकर तानसेन के चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। उन्होंने अपनी वीणा को छुआ, मानो अदृश्य रूप से उस चुनौती को महसूस कर रहे हों। जहां पनाह, तानसेन ने विनम्रता से कहा, यह खजाना लौकिक नहीं बल्कि आत्मिक लगता है। पुरखों ने अपनी धरोहर को सबसे शुद्ध कला में छिपाया है। इसे पाने के लिए हमें बाहरी शोर से दूर जाना होगा। त्रिवेणी का अर्थ केवल नदियों का संगम नहीं है बल्कि स्वर, लय और ताल का परम मिलन भी है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तानसेन से पूछा कि इस साधना के लिए उन्हें क्या चाहिए। तानसेन ने उत्तर दिया, मुझे केवल एकांत और राग दरबारी कान्हड़ा का शुद्ध रूप चाहिए। अब शाही काफिले का अगला गंतव्य वह प्राचीन मंदिर था जहां साधु ने त्रिवेणी के पास खजाने की बात कही थी और जहां तानसेन अपनी संगीत साधना से उस अदृश्य मार्ग को खोजने वाले थे। शाही काफिला 3 दिन की यात्रा के बाद आखिरकार उस जीर्णशीर्ण प्राचीन मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। मंदिर की हवा में एक गहरी, रहस्यमय शांति व्याप्त थी, मानो पत्थर सदियों से कोई राज छिपाए बैठे हों। तानसेन ने सीधे मंदिर के गर्भगृह के पास एक छोटा सा कक्ष चुना, जहां दीवारों की प्रतिध्वनियां उन्हें उस त्रिवेणी के निकटता का आभास दे रही थीं। उन्होंने बिना समय गवाए अपना तानपुरा उठाया और अकबर से पूर्ण एकांत की मांग की। जहां पनाह, अब मैं राग का आह्वान करता हूं। इस साधना में बाहरी कंपन या विचार का प्रवेश वर्जित है। अकबर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को मंदिर के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा बनाने का आदेश दिया। वे स्वयं मंदिर के बाहरी प्रांगण में एक बड़ी शिला पर गहन मौन धारण किए हुए बैठ गए। जैसे ही तानसेन ने अपनी आंखें बंद कीं, मंदिर के भीतर राग दरबारी कान्हड़ा के पहले शुद्ध स्वर गूंज उठे। नाद इतना गहरा और निर्मल था कि लग रहा था जैसे समय स्वयं थम गया हो और उस ध्वनि की शक्ति अब अदृश्य दरवाजों को खोलने के लिए तैयार थी। जैसे ही राग दरबारी कान्हड़ा का 7वां सुर, षडज, अपनी पूर्णता पर पहुंचा, मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक अज्ञात कंपन शुरू हो गया।
यह कंपन इतना शक्तिशाली था कि बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी भी विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। अकबर, जो मौन धारण किए हुए थे, ने अनुभव किया कि जिस शिला पर वे बैठे थे वह भी सूक्ष्म रूप से गूंज रही थी। अचानक मंदिर के मुख्य कक्ष के पीछे, जहां सदियों पुरानी एक भव्य वेदी स्थापित थी, उस वेदी के पीछे की दीवार में एक गहरी यांत्रिक गड़गड़ाहट हुई। दीवार का एक बड़ा नक्काशीदार हिस्सा धीमे धीमे एक तरफ खिसकने लगा, मानो वह किसी अदृश्य चाबी के खुलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मार्ग खुला, वहां से कोई धातु का चमक नहीं, बल्कि एक चमकीला पर शांत स्वर्णिम प्रकाश बाहर फूट पड़ा, जिसने रात्रि के अंधेरे को चीर दिया। अकबर समझ गए, तानसेन ने केवल संगीत नहीं साधा था, बल्कि उन्होंने अपने पुरखों द्वारा छोड़ी गई ज्ञान और समृद्धि से भरी तिजोरी का द्वार खोल दिया था। अकबर बादशाह की आंखें उस अद्भुत स्वर्णिम ज्योति को देखकर चौंधिया गईं, लेकिन वह प्रकाश शांति और ज्ञान से भरा था। उन्होंने तानसेन की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब किसी उपलब्धि का नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता का भाव था। तानसेन ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह केवल धन नहीं है। हमारे पुरखों ने इस कक्ष में उस ज्ञान को संजोया है, जिससे एक साम्राज्य को सही मायने में महान बनाया जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से दहलीज पार की। कक्ष के भीतर सोने के सिक्के या हीरे जवाहरात नहीं थे। इसके बजाय वहां प्राचीन भोजपत्रों की व्यवस्थित पंक्तियां थीं, जिनमें दुर्लभ पांडुलिपियां, चिकित्सा सूत्र और रहस्यमय खगोल विज्ञान के उपकरण रखे थे। बीचों बीच एक विशाल चमड़े का नक्शा रखा था, जिसमें उन जल स्रोतों और खनिज भंडारों के गुप्त मार्ग दर्शाए गए थे, जिनके बारे में मुगल दरबार भी भूल चुका था। यह खजाना सचमुच अकबर की प्रजा के भविष्य की कुंजी था। अकबर की आंखों में अब तक की सबसे गहरी तृप्ति झलक रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह संपत्ति केवल अतीत की धूल नहीं थी, बल्कि ज्ञान की वह अमूल्य नदी थी जो आने वाली पीढ़ियों की प्यास बुझा सकती थी। उन भोजपत्रों में छिपे उन्नत कृषि के तरीके और चिकित्सा के नुस्खे उनके राज्य की गरीबी और बीमारियों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखते थे। यह खजाना उन्हें सिखा रहा था कि एक राजा का सच्चा बल उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के स्वास्थ्य और समृद्धि में निहित होता है। सम्राट ने नक्शे को श्रद्धा से उठाया, अपनी उंगलियों से उन सूखे रास्तों को महसूस किया जहां जीवन वापस लाया जा सकता था। उनका चेहरा आत्मज्ञान की चमक से दमक उठा। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों और विद्वानों को बुलवाया। यह ज्ञान तिजोरियों में बंद रहने के लिए नहीं है, उन्होंने दृढ़ता से आदेश दिया। इसे हर किसान, हर वैद्य और हर कारीगर तक पहुंचाओ। अब से हमारा असली राजकोष यह ज्ञान होगा, न कि सोना। उन्होंने संकल्प लिया कि वह पुरखों की इस विरासत को एक नई क्रांति का आधार बनाएंगे। वजीरों और विद्वानों ने तत्काल इस ज्ञानकोश को क्रियान्वित करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। शाही फरमान जारी हुए, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि पुरखों द्वारा दर्शाए गए जल प्रबंधन और भूमि सुधार के तरीकों को तुरंत लागू किया जाए। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो सूखे की चपेट में थे। राज्य के कारीगरों ने पुरखों के नक्शों के अनुसार नहरों और छोटे बांधों की मरम्मत और निर्माण शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब सम्राट का खजाना सीधे जनता के कल्याण में लगाया जा रहा था। कुछ ही महीनों में सूखे पड़े खेतों में जीवन की पहली आहट सुनाई देने लगी। जहां पहले सिर्फ धूल उड़ती थी, वहां अब मिट्टी की नमी खुशबू दे रही थी। जब पहली फसल लहलहाई, तो किसानों ने झुककर उस मिट्टी को चूमा जिसने उन्हें नया जीवन दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा खजाना सोने और जवाहरात में नहीं, बल्कि उस ज्ञान में था जो उनके सम्राट ने उन्हें लौटाया था। अकबर ने तब घोषणा की, ज्ञान का यह प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साम्राज्य की असली समृद्धि है। अकबर ने तुरंत साम्राज्य भर में हुनरमंद शालाएं, कौशल केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया।
इन शालाओं में न केवल उन्नत कृषि तकनीकें बल्कि खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला जैसे प्राचीन विषय भी फिर से सिखाए जाने लगे। पुरखों के ज्ञान को अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप से हर गांव तक पहुंचाया गया। बीरबल ने बादशाह की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा, जहां पनाह, आपने सोने को मिट्टी में नहीं मिलाया बल्कि मिट्टी को सोना बना दिया। शाही खजाना अब मोहरों से नहीं बल्कि बुद्धिमान कारीगरों, नवोन्मेषी किसानों और नई खोजों से भर रहा था। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि इतिहासकार इसे अकबर के शासनकाल का ज्ञान युग कहने लगे। पुरखों का वह छिपा हुआ खजाना, बुद्धि और विवेक अब सदियों के अंधकार को चीरकर पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर रहा था। साम्राज्य के दूरदराज के कोनों तक शांति और समृद्धि की लहर पहुंच चुकी थी। कारीगरों के हाथ में अब बेहतर औजार थे और किसानों की झोली में नए बीजों का आशीर्वाद। बाजारों में व्यापारिक वस्तुएं कम थीं, लेकिन ज्ञान की पुस्तकें और नवाचार से भरे उपकरण अधिक थे। लोगों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं थीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। एक शाम जब अकबर तारों भरे आसमान के नीचे बैठे थे, उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब उन खजाने की गुफाओं की तलाश नहीं है जिनमें मोहरें भरी हों। मैंने पाया कि पुरखों ने सचमुच सबसे बड़ा खजाना छिपा रखा था, वह विरासत जो सोने से नहीं खरीदी जा सकती। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सोने को नष्ट किया जा सकता है या लूटा जा सकता है, पर यह ज्ञान का खजाना ऐसा है जिसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है। अब हिंदुस्तान की असली दौलत यहाँ के लोगों के दिलों और दिमागों में सुरक्षित है, और इस तरह अकबर ने साबित कर दिया कि एक महान शासक का असली खजाना उसके लोगों का कल्याण होता है। इस नई समझ के बाद बादशाह अकबर ने अपने प्रशासन की दिशा पूरी तरह बदल दी। अब उनका सारा ध्यान दीवारों और किलों को मजबूत करने के बजाय लोगों के दिलों और दिमागों को समृद्ध करने पर था। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि साम्राज्य भर में ऐसे ज्ञानशालाओं, पुस्तकालयों और मदरसों का निर्माण किया जाए, जहां हर जाति और धर्म के लोग बिना किसी शुल्क के शिक्षा प्राप्त कर सकें। न्याय और जनकल्याण के कार्यों को सर्वोपरि रखा गया। खजाने की खोज में निकले सिपाहियों की जगह अब राज्य में विद्वानों, किसानों और कारीगरों को सबसे अधिक सम्मान मिलने लगा। अकबर ने साबित कर दिया कि एक सच्चा बादशाह न तो सोने के ढेर पर बैठता है, न ही तलवार की नोक पर राज करता है, बल्कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली में ही अपना सबसे बड़ा पुरखों का खजाना पाता है। इसी कारण उनकी विरासत केवल एक महान सम्राट की नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी शासक की बनी जिसने ज्ञान को सबसे बड़ी दौलत माना। अकबर के इस नवीन दृष्टिकोण ने पूरे मुगल साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। जहां पहले राजकोष भरने की होड़ लगी रहती थी, वहीं अब ज्ञान और कला को पोषित करने पर ध्यान दिया गया। राज्य के हर कोने से प्रतिभाशाली लोग दरबार में आने लगे, जो बाद में नवरत्न कहलाए। बीरबल की हाजिर जवाबी, तानसेन के संगीत और टोडरमल की न्यायसंगत भूमि व्यवस्था, ये सब उस खजाने के जीवंत प्रतीक बन गए जिसका बखान अकबर किया करते थे। प्रजा सुखी थी क्योंकि उनका बादशाह महल की दीवारों में छिपी दौलत में नहीं, बल्कि खेतों की हरियाली और गुरुकुलों की किताबों में अपना सच्चा धन देखता था। अन्य शासकों ने भी जब देखा कि अकबर का साम्राज्य भौतिक खजाना खोने के बावजूद प्रजा के प्रेम और ज्ञान की समृद्धि से और फला फूला है, तो उन्होंने भी दबे हुए खजानों को छोड़कर ज्ञान और जनकल्याण की रोशनी को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार अकबर का खजाना इतिहास में सबसे सुरक्षित और बहुमूल्य विरासत बन गया, जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। अकबर ने अपने पुरखों की उस छिपी हुई दौलत को कभी हाथ नहीं लगाया जो सदियों से तहखानों में धूल खा रही थी। उनका मानना था कि वास्तविक पुरखों का खजाना वह ज्ञान और न्याय की परंपरा है जिसे उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा और बढ़ाया है।
उन्होंने शाही खजाने का उपयोग भव्य मकबरों या निजी भोगविलास पर खर्च करने के बजाय नहरों के निर्माण, शिक्षा के प्रसार और चिकित्सालयों की स्थापना में किया। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि जहांगीर अकबर के पुत्र ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने समझा कि पिता की सबसे बड़ी विरासत सोने के सिक्के नहीं, बल्कि प्रजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। यह अनमोल खजाना, जिसे कोई लुटेरा लूट नहीं सकता था और कोई बाढ़ बहा नहीं सकती थी, मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करता रहा और सदियों बाद भी अकबर का खजाना एक उपाधि बन गया, समृद्धि और ज्ञान का पर्यायवाची। जहां भौतिक दौलत सिकुड़ती है, वहीं यह ज्ञान और प्रेम का खजाना समय के साथ केवल विस्तृत होता गया। लेकिन यह विडंबना रही कि अकबर की मृत्यु के बाद आने वाली कई पीढ़ियों ने इस खजाने के वास्तविक अर्थ को भुला दिया। कई शासकों और उनके सिपहसालारों ने शाब्दिक रूप से किलों की दीवारों और रेगिस्तानी तहखानों में उस सोने के पहाड़ को ढूंढने की कोशिश की, जिसका जिक्र किंवदंतियों में होता था। वे भूल गए कि जिस नक्शे की उन्हें तलाश थी, वह किसी चमड़े के पन्ने पर नहीं, बल्कि न्याय और सुशासन के सिद्धांतों पर अंकित था। जब भी कोई राजा प्रजा की भलाई से मुंह मोड़ता, तो असल में वह अकबर के खजाने का एक हिस्सा खो देता था। यह खजाना केवल तभी बढ़ता था जब शासक अपनी दौलत को जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति पर खर्च करता। पुरखों का खजाना दीवारों में कैद भौतिक धन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा गया प्रशासनिक और नैतिक बल था, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। कई सदियों बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक लालची शासक, जो स्वयं को अकबर का वारिस मानता था, उस खजाने की भौतिक खोज में लग गया। उसने इतिहास की पुरानी पोथियों को खंगाला, चमड़े के पन्नों पर बने काल्पनिक चिन्हों को खोजने में वर्षों खर्च कर दिए। उसने न्याय की चौपालों को तुड़वाकर खुदाई शुरू करवाई, इस विश्वास में कि सोने के ढेर महल की नींव के नीचे दबे होंगे। वजीर ने प्रजा के कल्याण के लिए निर्धारित सारा धन इस पागलपन भरी खोज पर लगा दिया। सड़कें टूटने लगीं, पाठशालाओं पर ताले लग गए और शाही अस्पताल में दवाइयां खत्म हो गईं। विडंबना यह थी कि जैसे जैसे वह शासक महल के नीचे गहरी खुदाई करता गया, वैसे वैसे असली खजाना, जनता का विश्वास, राज्य की शिक्षा और शांति ऊपर से गायब होता गया। वह मिट्टी में सोना ढूंढ रहा था, जबकि उसका साम्राज्य कंकड़ बन चुका था, यह न समझते हुए कि उसने अकबर की विरासत को स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर दिया था। महल की नींव अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हवा का एक तेज झोंका भी उसे गिरा सकता था। बादशाह, जिसे अब प्रजा खोदने वाला कहकर पुकारती थी, अपनी अंतिम आशा पर टिका था। उसने मुख्य दीवाने खास के ठीक नीचे सबसे गहरी खुदाई का आदेश दिया, जहां उसे विश्वास था कि अकबर ने अंतिम गुप्त कक्ष बनवाया होगा। वजीर और सिपाही दहशत में थे, जानते थे कि अब तबाही दूर नहीं। मध्यरात्रि का समय था। जब कुदालें आखिरी बार गहरे पत्थर से टकराईं, तो जमीन ने चीख मारी। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और सदियों पुराना भव्य महल धूल के बादल में समा गया। बादशाह अपने पुरखों के खजाने की खोज में महल के मलबे के साथ ही मिट्टी में दफन हो गया। अगली सुबह जब मलबा हटाया गया, तो सोना तो नहीं मिला, लेकिन बादशाह के पुस्तकालय की टूटी हुई दीवार पर अकबर के समय का एक प्राचीन शिलालेख दिखाई दिया। उस पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना वह विश्वास है जिसे तुमने खोद डाला। वजीरों और बचे हुए सिपाहियों ने जब वह शिलालेख पढ़ा, तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि जिस खजाने को पाने के लिए उन्होंने अपनी सदियों पुरानी विरासत को नष्ट कर दिया, वह केवल एक मूर्खतापूर्ण लालच था। अकबर ने जो सच्चा खजाना छोड़ा था, ज्ञान, कला और प्रजा का अटूट विश्वास, वह सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान था, और उसी को उन्होंने खोद डाला था। मिट्टी के ढेर पर रखे उस टूटे शिलालेख की छाया में लोगों ने पहली बार अपने पतन का सही अर्थ समझा। यह खजाना बादशाह को नहीं मिला,
लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कड़वा सबक छोड़ गया। राज्य का गौरव और समृद्धि मलबे के नीचे दफन हो चुकी थी। उस दिन के बाद उस जमीन पर धूल और पश्चाताप की एक गहरी छाया हमेशा के लिए छा गई। कई वर्षों तक वह स्थान केवल विलाप और वीराने का केंद्र बना रहा। हर आती जाती पीढ़ी उस मनहूस जगह को देखकर लालच और विनाश की कहानी याद करती थी। लेकिन राख के नीचे दबे ज्ञान के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। कुछ बुजुर्गों ने मलबे से टूटे हुए अभिलेखागार, फारसी में लिखे काव्य संग्रह और संस्कृत के प्राचीन हस्तशिल्प बचाए। उन्होंने महसूस किया कि पुरखों का खजाना भौतिक समृद्धि में नहीं, बल्कि उन विचारों और सिद्धांतों में निहित था जिनके कारण कभी यह साम्राज्य महान बना था। पुनर्निर्माण की शुरुआत पत्थर उठाने से नहीं, बल्कि अक्षरों को फिर से पढ़ने से हुई। लोगों ने सोने की खोज छोड़ दी और अब वे कला, शिक्षा और आपसी विश्वास की उस टूटी हुई ज्योति को फिर से जलाना चाहते थे, जिसे अकबर ने अपनी प्रजा को विरासत में सौंपा था। यह खजाना न तो जमीन के नीचे था, न ही किसी तिजोरी में, यह तो केवल उनके अपने दिल और दिमाग में छिपा था। धीरे धीरे साम्राज्य की रंगत बदलने लगी। जिन पाठशालाओं पर धूल जम चुकी थी, वे फिर से ज्ञान की रोशनी से जगमगा उठीं। पुराने ग्रंथों को सम्मान दिया गया और नई पीढ़ी ने अकबर के दीन-ए-इलाही के मूल संदेश, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और न्याय को समझना शुरू किया। कारीगरों ने अपने औजार फिर से उठाए और बाजारों में व्यापार के साथ साथ संगीत और कविता की गूंज सुनाई देने लगी। अब लोग एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयात्री मानने लगे थे। सहयोग और ईमानदारी की नींव पर जो नया भवन खड़ा हो रहा था, वह सोने चांदी की चमक से कहीं अधिक मजबूत और स्थायी था। यह भौतिक खजाना नहीं था, बल्कि वह आत्मिक समृद्धि थी जिसने अकबर के शासनकाल को स्वर्णिम युग बनाया था। लोगों को एहसास हुआ कि असली विरासत तो हर नागरिक के चरित्र और उसके विचार में निहित थी। इसे न तो कोई लूट सकता था और न ही समय इसे नष्ट कर सकता था। यह पुनर्जागरण था और इसका प्रकाश पूरे साम्राज्य में फैलने लगा। अकबर बादशाह, जो दूरदर्शी थे, इस अभूतपूर्व बदलाव को देखकर मौन मुस्कान के साथ संतुष्ट हुए। उन्हें अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि जिस खजाने की तलाश में उन्होंने अनगिनत रातें बिताई थीं, वह सदियों से मिट्टी के नीचे नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के भीतर दबा हुआ था। यह केवल भौतिक समृद्धि की चाहत नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की विजय थी। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों और नवरत्नों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि अब से राज्य की समृद्धि का आकलन सोने चांदी के भंडार से नहीं, बल्कि नागरिकों के ज्ञान, न्याय और आपसी सद्भाव से किया जाएगा। उन्होंने सभी पुराने खजाना ढूंढो अभियानों को रोक देने का आदेश दिया। इसके बजाय शिक्षा और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया और हर गांव तथा शहर में चरित्र पाठशालाएं खोली गईं। यही पुरखों का सच्चा खजाना था, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को केवल धन नहीं, बल्कि मानवता और उच्च आदर्शों की पूंजी सौंपेगी। साम्राज्य की दीवारों से यह नया नारा गूंज उठा, सच्चा खजाना चरित्र है, न्याय ही परम धन है। अकबर ने अपने शासनकाल में इस आत्मिक खजाने को संजोने का बीड़ा उठाया। इन चरित्र पाठशालाओं का प्रभाव कुछ ही वर्षों में साम्राज्य के कोने कोने में दिखाई देने लगा। गांवों में आपसी विवाद कम हो गए और शहरों में व्यापारी बिना किसी भय के अपना कारोबार करने लगे। मनसबदार और अधिकारी अब केवल पदवी या धन की लालसा न रखकर प्रजा की सेवा और न्यायपूर्ण शासन को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानने लगे। लालच की जगह सेवा भावना ने ले ली थी। एक शाम जब अकबर बगीचे में टहल रहे थे, बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जिस सोने के खजाने की तलाश में हमने पीढ़ियां खपाई, वह तो आपने अपने नेक इरादों से मिट्टी में उगा दिया। हर नागरिक आज पुरखों के खजाने का रखवाला है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके साम्राज्य की समृद्धि का माप राजकोष में रखे सिक्कों से नहीं,
बल्कि एक नागरिक के चरित्र, शिक्षा और आपसी सम्मान से किया जाएगा। यह आध्यात्मिक और नैतिक खजाना ही मुगल सल्तनत की अमर नींव बन गया। इस घोषणा ने शाही दरबार के ढांचे को आमूलचूल बदल दिया। वजीरों का ध्यान अब किलों की मजबूती या स्वर्ण मुद्राओं के संचय से हटकर नागरिकों के जीवन स्तर और नैतिक उत्थान पर केंद्रित हो गया। राजस्व का बड़ा हिस्सा अब ज्ञानार्जन के लिए मदरसा, विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दारुल शिफा, चिकित्सालय स्थापित करने में लगाया जाने लगा। बीरबल को इस नैतिक क्रांति का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया, जिनकी देखरेख में न्याय व्यवस्था इतनी पारदर्शी हो गई कि आम आदमी भी बिना भय के अपने हक की मांग कर सकता था। हर विवाद का समाधान सत्यनिष्ठा और समानता की कसौटी पर होता था। जल्द ही मुगल सल्तनत की प्रसिद्धि उसकी सैन्य शक्ति से कहीं अधिक उसकी न्यायप्रियता और प्रजा के चरित्रबल के कारण फैल गई। पड़ोसी राजा अकबर को मात्र सम्राट नहीं बल्कि धर्मपालक और ज्ञानपति कहने लगे। पुरखों के खजाने की यह नई परिभाषा चरित्र, शिक्षा और सेवा ने अकबर के युग को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। इस बदलाव का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि राज्य का कोष भौतिक धन से नहीं बल्कि लोगों की संतुष्टि से भरा रहने लगा। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो गए और कारीगरों तथा किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलने लगा। सल्तनत में कला, साहित्य और विज्ञान को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण नवरत्नों की ख्याति दूर दूर तक फैली। बीरबल की बुद्धिमत्ता, तानसेन के संगीत और टोडरमल की कुशल राजस्व व्यवस्था ने इस चरित्रबल वाले खजाने को और समृद्ध किया। अकबर अब अपने महल के उन तहखानों की ओर झांकता भी नहीं था, जहां कभी वह पूर्वजों के दबे हुए सोने की खोज करता था। वह समझ गया था कि पुरखों का असली खजाना वे आदर्श हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी महानता की नींव रखते हैं, न कि सोने चांदी के ढेर। यह नैतिकता का खजाना ही उसकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत बन गया। एक बार दरबार में चर्चा छिड़ी कि शाही खजाने का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, क्या उसे और अधिक सोने से भरा जाए या लोगों की शिक्षा और कल्याण पर खर्च किया जाए। एक दरबारी ने सलाह दी कि पुराने सोने के सिक्कों को पिघलाकर नए बनवाए जाएं, जिससे शाही कोष की चमक बनी रहे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, पुराने सिक्के पिघलाने से उनका मोल नहीं बढ़ता, बल्कि उनकी ऐतिहासिक कहानी नष्ट हो जाती है। उन्होंने आदेश दिया कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान की पाठशालाओं और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था में लगाया जाए। उन्होंने घोषणा की, पुरखों का असली खजाना सोने का वजन नहीं है, बल्कि वह नींव है जिस पर यह विशाल साम्राज्य खड़ा है। यदि हमारी प्रजा खुशहाल और ज्ञानी होगी तो हमारा खजाना स्वयं ही निरंतर बढ़ता रहेगा। इस तरह अकबर ने भौतिक संपदा को सेवा और नैतिकता के खजाने के सामने गौण बना दिया और उनका शासनकाल त्याग और बुद्धिमत्ता का पर्याय बन गया। इस अभूतपूर्व निर्णय का प्रभाव शीघ्र ही साम्राज्य के हर कोने में दिखने लगा। ज्ञान की पाठशालाएं छात्रों से भर गईं, कला, विज्ञान और तर्कशास्त्र का अध्ययन राजकोष के समर्थन से पनपने लगा। जहां कभी सूखा और अकाल भय पैदा करता था, वहां अब व्यवस्थित जल वितरण प्रणाली के कारण खेतों में दोगुनी उपज होने लगी। लोगों की समृद्धि बढ़ी और राजस्व संग्रह बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से ऊंचा हो गया। अकबर के इतिहासकारों ने लिखा कि अन्य शासक जहां अपने खजानों को ईंटों और तालों के पीछे छिपाते थे, वहीं अकबर ने अपने खजाने को अपने लोगों के हृदय में सुरक्षित किया। यह खजाना न तो लूटा जा सकता था और न ही समय के साथ नष्ट हो सकता था। इस दूरदर्शिता ने मुगल साम्राज्य को सिर्फ धनवान नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में महान और स्थिर बना दिया, जिसकी प्रशंसा आने वाली सदियों तक होती रही। भौतिक संपदा से परे अकबर ने पुरखों के खजाने की एक नई परिभाषा गढ़ी, न्याय, शिक्षा और लोक कल्याण की विरासत। यह खजाना ऐसा था जिसे परखने के लिए किसी जौहरी की नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की जरूरत थी। अकबर का यह दर्शन केवल शासन की कला नहीं था,
यह एक आध्यात्मिक निवेश था। जब भी साम्राज्य पर कोई बड़ी विपदा या आर्थिक संकट आया, लोगों का अटूट विश्वास और स्नेह ही मुगल सत्ता का सबसे बड़ा कवच बना। वे जानते थे कि उनका शासक केवल महलों की भव्यता में नहीं, बल्कि उनके कल्याण में विश्वास रखता है। इतिहास में आगे चलकर कई राजा आए जिन्होंने अकबर द्वारा संचित किए गए भौतिक धन का उपभोग किया, लेकिन इस अमूल्य विरासत, लोकप्रेम और न्याय को विस्मृत कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जब अन्य शासकों के सोने चांदी से भरे तहखाने खाली हुए, तो उनके साथ ही उनकी सत्ता का आधार भी ढह गया। लेकिन अकबर का यश और उनकी पुरखों के खजाने की परिभाषा सदियों तक चमकती रही, यह सिद्ध करते हुए कि महानता का माप दौलत नहीं, बल्कि दिलों को जीतने की क्षमता है। आज भी जब इतिहासकार उस युग की विवेचना करते हैं, तो वे पाते हैं कि अकबर का यह पुरखों का खजाना किसी तिजोरी या संदूक में बंद नहीं था। यह खजाना तो जनता की सामूहिक चेतना में सुरक्षित था। जब भी राज्य में कोई संकट आता या न्याय की तराजू डगमगाती, लोग बरबस ही अकबर के शासनकाल की मिसाल देते थे। यह याददाश्त मात्र एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि आने वाले शासकों के लिए एक मौन चेतावनी थी। उन्हें बार बार एहसास दिलाया जाता था कि असली शक्ति सैन्य बल या शाही कोष में नहीं, बल्कि प्रजा के अटूट विश्वास में निहित होती है। भौतिक संपदा नष्ट हो जाती है, परंतु चरित्र और न्याय से अर्जित किया गया सम्मान और लोगों का स्नेह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहता है। यही वह अमूल्य धरोहर थी जिसने अकबर को महान की उपाधि दिलाई, न कि उनके सोने के सिक्के या रत्नों से जड़े मुकुट। इस खजाने की गूंज आज भी भारतीय सभ्यता के मूल्यों में सुनाई देती है। यही कारण था कि अकबर का साम्राज्य भौतिक रूप से धनी कई सल्तनतों की तुलना में अधिक टिकाऊ सिद्ध हुआ, जो रेत के टीलों की तरह ढह गईं। उनके दरबार के नवरत्न इस बात के साक्षी थे कि जब भी बादशाह किसी विकट चुनौती का सामना करते थे, तो उनका ध्यान राजकोष की तरफ नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के विवेक और अटूट समर्थन की ओर जाता था। वे जानते थे कि न्याय और सद्भाव का बीज ही महानता का विशाल वृक्ष बनता है। यह अनमोल धरोहर सदियों तक मुगल सल्तनत की असली नींव बनी रही। अकबर ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया था जहां शासक का धर्म केवल भूमि का विस्तार करना नहीं, बल्कि दिलों को जीतना था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां, जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक भी इस खजाने के मूल्य को समझें। हालांकि समय के साथ जब बाद के शासकों ने इस नैतिक खजाने की उपेक्षा शुरू कर दी और मात्र सोने चांदी पर भरोसा किया, तभी उनके साम्राज्य की दीवारें धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो गईं। पुरखों का खजाना चरित्र का खजाना था, और उसका लुप्त होना ही साम्राज्य के पतन का शुरुआती संकेत था।